खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, या यूँ कहिए कि बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। कुछ बहुत मुख्तलिफ सा भी हो रहा है। मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल को तस्लीम करने के बाद से अमरीका ने मुस्लिम दुनिया के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब पर दबाव डालना शुरू किया कि वो भी इसराइल को माने, उसको तस्लीम करे, उसके वजूद को तस्लीम करे। लेकिन सऊदी अरब ने एमिरेट्स और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे पर पहला बाज़ाबिता रद्द अमल दे दिया है, और वो ये दिया है कि जो पॉलिसी होनी चाहिए। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल की आबादकारी और तोसी पसंदी की एक तरफा पॉलिसीज बिला जवाज़ हैं और दो रियासती हल के लिए नुकसानदेह भी हैं। इस बदलती हुई सूरत हाल और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? पाकिस्तान के हालात भी हमारी जो खारिजा पॉलिसी है, हमारे ऊपर जो प्रेशर्स हैं और जो कुछ क्लैरिटीज़ हमारे यहाँ रही थी और हैं, सिचुएशन सारी की सारी क्या बनने जा रही है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसी सिलसिले में बात कर सकें, और हमारा साथ देंगे तज्जियाकार हारिस नवाज। वेलकम टू नया दिन सर, कैसे हैं आप ये फरमाइएगा, खित्ते में ये जो तब्दीलियाँ सी हम देख रहे हैं, नए ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं, पाकिस्तान इन तमाम मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर रहा है? और अगर हम पर्टिकुलरली अपने खित्ते ही की बात कर लें तो वो हमारे स्टेप्स क्या क्या रहे हैं अब तक कि जो खित्ते के अमन सलामती के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं, मशल रहे हैं? देखें किरण, बात यह है कि नए इन्वायरमेंट्स में आप हमेशा नए अलायंसेस भी बनाते हैं। Exactly. और साथ ही साथ जो पुराने आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप इंगेज भी रहते हैं, मतलब उनसे भी ताल्लुकात अच्छे रखते हैं और आगे एवेन्यूज खोलते हैं बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। और यही पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि देखें सबसे अहम बात ये होती है कि आपको अपने खित्ते में अपने नेबर्स के साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अब हमारे खित्ते में चाइना हमारे से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर ईरान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम और बेहतर कर रहे हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदे भी हो सकते हैं। लाइक अफगानिस्तान, ये इंपॉर्टेंट मुल्क है हमारे से। और फिर ऑफकोर्स अगर देखें सेंट्रल एशिया और रशिया आ जाता है। सऊदी अरब से हमारे बड़े तरीना ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा कट ऑफ ये फील कर रहा था कि कश्मीर के मामले में OIC का वो किरदार नहीं रहा जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता था, क्योंकि वी वांटेड के मुस्लिम ममालिक हैं और फिर एक OIC है, इस्लामिक कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, अब इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहिए था कश्मीर के फेवर के अंदर, वो नहीं आया, जिसकी वजह से शामिल कुरैशी ने गिला शिकवा किया और कहा जी कि ये हम पुराने फाउंडर मेंबर्स हैं। सही। और ये इसकी वजह से हम अभी ये सोचेंगे कि हमने कैसे ताल्लुकात रखते हैं OIC से। लेकिन साथ ही साथ आपने ये देखने का फिर दूसरा ब्लॉक एक और नया बन रहा है, जिसमें टर्की है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, चाइना, ईरान है, कतर है, तो ये ममालिक के साथ। लेकिन आपको हमेशा देखें सऊदी अरब के ताल्लुकात जिससे भी रहे हैं, हमने कभी एतराज़ नहीं किया कि सऊदी अरब के अमेरिका से ताल्लुकात क्यों अच्छे हैं, ये किसी और मुल्क से हैं, तो हर मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये लेकिन अभी जो सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दिए उससे तमाम जो शुबहात थे वो ख़त्म हो गए और इंडिया ने जो शोर मचाया हुआ था उनका मुंह बंद हो गया जब उन्होंने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे दी कि सऊदी अरब इजराइल से ताल्लुकात जब तक नहीं इस्तफाद कर सकता, जब तक कि वो फ़लस्तीन को एक अलग रियासत नहीं दे देता, सही रिकग्नाइज उनको जगह नहीं दी जाती। यही पाकिस्तान का स्टांस है। तो एग्जैक्टली सर, यही पूछना था सर, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे। एक तो ये कि एग्जैक्टली जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान का स्टैंस है, बहुत क्लैरिटी के साथ है। दूसरी तरफ सर एक ये भी तो मामला है कि वो जो 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले जो तर्ज था ममालिक का एक दूसरे के साथ में रिलेशन था, अब मामला थोड़े से डिफरेंट हैं। लोग अपनी रियासत को ज़्यादा फ़ौक़ियत दे रहे हैं बनिस्बत इसके कि क्योंकि हमारा मज़हब मिलता जुलता है, हमारा कल्चर मिलता जुलता है, तो हम ज़रूर साथ देंगे, भले कितनी दूरी हो, भले ममालिक के दरमियान 10 ममालिक आ जाएं। सर वो भी एक पैटर्न चेंज हुआ है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बात है। सर प्लीज़ इसकी रोशनी बताइए। देखिए बहुत चेंज हो गया। 70 साल एक इन्वायरमेंट फ़र्क होती हैं, जो पोलिटिकल इन्वायरमेंट फ़र्क होती हैं, आपके नेशनल इंटरेस्ट फ़र्क होते हैं, और अभी उसी तरीके से हालात चेंज हो गए हैं। यही बात इमरान खान साहब ने कही है कि आपके जो दरीन ताल्लुकात होते हैं वो एक जगह पर, आप उनसे इंगेज रहते हैं, आप उनसे मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं और उनका ख्याल भी करते हैं, लेकिन आप नए एवेन्यूज ढूंढते हैं, नए पॉलिटिकल अलायंस भी देते हैं।
ताकि चेंजिंग इन्वायरमेंट्स के अंदर आप अपने को एडजस्ट करें। और बहादुरी ये है कि आप उसमें अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को परसू करें, उनको लेके आगे चलें, उनमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप यही कहेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री के साथ रहेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आपके अगर वो बहुत दूर है और आपके नज़दीक आपका एक नया ग्रुप बन रहा है जो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलती है, सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट बेहतर होती है, तो यू मस्ट एक्सप्लॉइट दोज़। और यही आपके सामने यूएई ने क्या किया, यूएई ने इजराइल से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, उनकी अपनी सोच है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, हमने उन पर एतराज़ नहीं किया। हमने ये ज़रूर कहा कि उससे फॉर रीचिंग इफेक्ट्स होंगे, और लेकिन हमारी अपने स्टांस आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत क्लियर कर दिया कायदे-ए-आज़म के विजन के मुताबिक कि इजराइल से हमारे ताल्लुकात जब तक ठीक नहीं हो सकते, जब तक वो पैलेस्टाइन को के लोगों को अपना हक नहीं देते हैं, वो एक स्टेट नहीं बनाते हैं। और सेकंड याद रखिए कि अगर हम किसी हालत में भी हम इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि पैलेस्टाइन के हकूक दिए हैं या नहीं दिए हैं, इससे हमारे कश्मीर कॉज को बड़ा फर्क पड़ेगा। फिर हम कश्मीर की बात कैसे करेंगे? कश्मीर का क्या है, कश्मीर की भी फिर इंडिया कहेगा जी इनकी भी आप क्यों बात करते हैं, इनको भी छोड़ दें आप, जब आपने उनको छोड़ दिया। इसलिए वी हैव टू बी वेरी फर्म ऑन दिस स्टैंड। और सर हमें ज़ाहिर है इस बात को बार बार दोहराना पड़ेगा, मेड बी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कश्मीर और फ़लस्तीन, कि अ जस्ट वॉर इज़ बेटर देन एन अनजस्ट पीस। तो हमें उस जस्ट पीस की बात करनी है और बार बार करनी है, और ये बताना है और तमाम मुल्कों के साथ इस पर बात करनी है कि जब हम बात फ़लस्तीन की कर रहे हैं, हम कश्मीर की कर रहे हैं, तो हमें ये बात ज़रूर करनी है कि असल में क्या मामला है और प्रिंसिपल स्टांस हमारा क्या होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो यूएई का मामला ज़रा वो डिफरेंट है, हमने देखा भी है सर यूएई के हवाले से, स्पेशली अदरवाइज दीगर ममालिक के हवाले से भी, कि सर ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं सर ये प्रिंसिपल एजेंडे को पीछे कर देते हैं। ये दीगर ममालिक के साथ तो नहीं होगा, बिकॉज अभी तो सऊदीया ने कह दिया, बड़ा खुल के कह दिया, और वही स्टैंड जो पाकिस्तान का है, बट सर वो यूएस इन्फ्लुएंस में भी है। जी बिल्कुल, ये इंटरेस्ट है, और हमने देखिए हमें ये कंसर्न ज़रूर होना चाहिए कि बीइंग इस्लामिक कंट्री अगर कोई ऐसे बात करे, लेकिन हम उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं और ना हम अपने ताल्लुकात ख़राब कर सकते हैं। हमने उनको हमारे प्राइवेट चीफ आर्मी स्टाफ की विजिट बहुत पॉजिटिव रही है, उन्होंने जाके पाकिस्तान में नुक्ता नज़र बताया है और बड़ी अच्छी तरीके से उनको समझ भी आ गई, और इसीलिए फ़ौरन स्टेटमेंट भी आ गई है। आई थिंक जो ममालिक बड़े खुश थे, ख़ास तौर पर हमारा जो दुश्मन है हमेशा का इंडिया, वो बड़े वहाँ पर शुद्ध नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, ये कर दिया। हमारा उनसे रिश्ता एक बहुत अहम है, और ख़ास तौर पे जो एक दो होली सिटीज़ हैं उनकी वजह से पाकिस्तान की कमिटमेंट है किसी हालत में भी उनकी दिफा के लिए पाकिस्तान हर वक्त, हर लम्हे, हर तरीके से पूरी कुव्वत के साथ उनकी मदद करेगा। और साथ ही साथ बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ईरान और अफगानिस्तान को, ये सऊदी अरब को भी कोशिश करेंगे इनके आपस में हालात ठीक करें, ताकि एक और मुस्लिम ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, जो कि दुश्मन नहीं चाहता। इजराइल, अमेरिकन यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये सारा एक ब्लॉक बन जाए और सारी सिक्योरिटी सऊदी अरब की जो वो भी इजराइल को दे दी जाए। इससे और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। तो ये अलायंसेस नहीं बनती हैं, नए इन्वायरमेंट बन जाते हैं। 70 साल की चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं। आपको आपके सामने है कि चाइना कहाँ पर था उस वक्त, चाइना ने कितनी कम तरक्की की थी, और अब चाइना फास्ट इमर्जिंग इकोनॉमी भी है, वर्ल्ड पावर भी बन गया है, और पाकिस्तान का दरुना जो एक बहुत टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। इसलिए हमने और हमारे रीजन में, हमारे हमसाए में हमारे साथ हर वक्त उनका ताल्लुक है। और फिर पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो क्रिएट की जा रही है वो सी पैक है। वी ऑल नो कि सी पैक के लिए अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है, सी पैक के लिए इजराइल भी हर वक्त तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने मुल्क में मफादात में फैसले करेंगे। ये वो नहीं चाहते, और हमने इसी को लेके आगे चलना है, और इसीलिए पाकिस्तान फौज ने तहैया किया हुआ है कि हमने सी पैक को कामयाब करना है, सर उस पर देनी है सर। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये इस पूरे खित्ते के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इस खित्ते की इकोनॉमी को नहीं देख रहा, मैं भारत ही की बात कर रही हूँ, अगर उनसे ये मेगा प्रोजेक्ट उनसे हजम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कि वो ये चाहते ही नहीं कि इस खित्ते में खुशहाली आए। अमन भी नहीं चाहिए इस खित्ते में, खुशहाली भी नहीं चाहिए। ये इस कम से कम इस मामले में तो ये बिल्कुल क्लियर है। दिस इज द इशू। सबसे बड़ी जो इस वक्त जो है ना इंडिया को और अमेरिकन को हजम नहीं हो रहा, वो ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करने वाला है, हम एक जंप अप पॉइंट पर आ गए हैं।
बेल्ट रोड इनिशिएटिव में ये जो गवादर और सी पैक है, ये पहला फ्लैग ऑपरेशन है। ये कामयाब हो जाएगा तो पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की एक नई आउटलुक आ जाएगी। हमारी जियो स्ट्रेटिक लोकेशन ऐसी है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जिससे हमें कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, और हमने अपने अवाम के लिए, हमने तरक्की के लिए काम करना है। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और वो सी पैक है। और इसके लिए ही ये अमेरिका और ये जो कश्मीर को कोशिश कर रहे हैं, गिल्ली बल्दिस्तान को क्लेम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसको डिस्प्यूटेड शो करें और यहाँ से गिलगित बल्दिस्तान से जो एक रास्ता गुजरता सी पैक का वो ना बन सके। लेकिन इस पर तहैया पाकिस्तान ने किया हुआ है। हमारी लाइफ लाइन है ये सी पैक और गवादर पोर्ट, इसको हमने करना है। इससे सही देखेंगे कि कितनी हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। सर एक लास्ट कमेंट सर प्लीज़। जिस वक्त जो ममालिक इस वक्त भारत के साथ में हाथ मिलाए हुए हैं, जो ममालिक इस वक्त इसराइल को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, सर कश्मीर और फ़लस्तीन वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ज़िंदगी को बिल्कुल जो है ना, जिसको कहते हैं मुरझा गई है ज़िंदगी। ये सब कुछ मुसलसल कहते रहना पड़ेगा। और जो ममालिक इन दोनों इलाकों को, इन दोनों जगहों को जहन में रख कर बात कर रहे हैं, सारे के सारे चैलेंजेस को देखते हुए, सर वो मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई दूसरी कंट्री। देखें, बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ते रहना चाहिए। पाकिस्तान का जस्ट स्टैंड है, पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है। हम इसमें हर हालत में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे कहूँगा कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनके मुल्क पर कब्जा किया गया है, और ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक अगर वो उनका राइट है आर्म स्ट्रगल करने का, और पाकिस्तान को उनकी मटेरियल सपोर्ट भी करनी चाहिए। इसलिए कि बांग्लादेश में इंडिया ने पूरी फौज उतार दी थी, आपको याद होगा। तो क्या हमारा हक नहीं है कि जब हम कश्मीर कहते हैं हमारी ये शार है, हम उनके नौजवान जो हज़ारों की तादाद में बुरहान वानी पैदा हो गए हुए हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको वेपन एमुनिशन दें ताकि वो इंडियन फौजियों को मारें और फिर वहाँ पर अपनी आज़ादी लेकर आए, जो उनका एक बुनियादी हक है। जब तक ये नहीं होगा, यूनाइटेड नेशंस की दुनिया की नज़रें इस साइड पर नहीं आएंगी कि दो न्यूक्लियर ताकतें आपस में आमने सामने खड़ी हैं। खुदा न खास्ता कश्मीर इज़ अ फ्लैश पॉइंट, कहीं लड़ाई होगी तो पता नहीं इसकी डायनामिक्स क्या होंगी। और मामले को सुधारने की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर भी है जिन्होंने बिगाड़ पैदा किया है, वो यकीनन भारत ही है। सर थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे साथ थे।